इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, दोपहर 2 बजे ज्ञानवापी विवाद पर आएगा फैसला। ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। जैन जी, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर, क्योंकि सुनवाई शुरू हो चुकी है और कल फैसला सुरक्षित रखा गया था, अब 2 बजे ज्ञानवापी विवाद पर फैसला आएगा। सुमेरा, इस पर अभिषेक से बात कर लेते हैं। अभिषेक, क्यों देरी हो रही है? 12 बजे के बारे में कहा जा रहा था कि फैसला आएगा और अब 2 बजे, और इसके पहले भी कई दिन से ये हम लगातार सुन रहे हैं कि फैसला आ रहा है। देखिए, 12 बजे का एक अनुमानित टाइम था सुमेरा। वो अभी चूंकि जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। दिशा, जैसे कुंदन बता रहे थे, दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं कि कौन कौन कोर्ट के भीतर रहेगा, तो उस प्रक्रिया के तहत वो 2 बजे तक आ जाएगा। और 12 बजे का वैसे भी एक अनुमानित टाइम था, कोई ऐसा टाइम ये नहीं तय था कि 12 बजे ही आएगा। हम मान के चल रहे थे 12 से 2 के बीच में आ जाएगा। देखिए, सबसे एक बात सुमेरा मैं ज़रूर यहाँ स्पष्ट कर दूंगा कि ये जो केस जिस पर आज फैसला आ रहा है, ये श्रृंगार गौरी से जुड़ा हुआ है। और जिस ज्ञानवापी और मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद की बात चल रही है, वो 1991 का मामला है, जो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित है। ये 2 चीजें अलग अलग है, ये जरूर समझना होगा हमको। यहाँ जो है, ये श्रृंगार गौरी में पूजा का, दैनिक पूजा का अधिकार मांगा गया है और उसके तहत कोर्ट ने ये कहा कि सर्वे होना चाहिए। अब सर्वे पर सवाल खड़े हो गए हैं, तो आज उसको लेकर के कोर्ट अपने फैसले में क्लियर कर देगा कि सर्वे का दायरा क्या होगा। ये स्पष्ट हो सकता है। अभी फैसला आया नहीं, हम तो ये बता रहे हैं कि जो चीजें हमारे जानकारी में आई है वादी प्रतिवादी के दोनों के द्वारा, जो प्रतिवादी भी ये कह रहे हैं कि आप सर्वे का दायरा क्लियर होना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि 6 फीट जो है पश्चिमी दीवार से 6 फीट के बाद ये मंदिर है, विग्रह है, उसके आसपास ही सर्वे हो। ठीक है, ये स्पष्ट हो जाएगा, कोर्ट कमिश्नर को लेकर स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है। और देखिए, हमारे पास कुंदन आ गए हैं, कुंदन से बात करते हैं। कुंदन कोर्ट से ही आ रहे हैं। कुंदन, कोर्ट में अभी जज साहब आए थे और आज के और भी कुछ मैटर्स हैं वो चल रहे हैं, तो अभी उसी पे सुनवाई हो रही है। फैसले की कॉपी को टाइप कर लिया गया है। अच्छा। जो हमें जानकारी, टाइप हो गया है, फैसला टाइप हो चुका है। हाँ। जज साहब वर्डिक्ट प्रोनाउंस करना शुरू करेंगे 2 बजे से। तो उन्होंने बोला कि हम 2 बजे से इस पे फैसला सुनाएंगे। एक बहुत अहम जानकारी दे रहे हैं। यहाँ पर बड़ी खबर आपने बताई है, फैसला जो है वो टाइप कर लिया गया है, 2 बजे सुनाना शुरू करेंगे। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, इस पूरी प्रक्रिया में कितना समय लगेगा? 2 बजे फैसला सुनाना शुरू करेंगे, कितना टाइम लगेगा उस सब के बीच में? बिल्कुल कुंदन, एक बात ये समझाइएगा कि क्या लगता है 2 बजे सुनाना शुरू करेंगे, कितना वक्त लगेगा, कब तक ये स्पष्ट हो जाएगा? सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। अभिषेक, इसको समझना पड़ेगा। अब पिछले दिनों की अगर बात करें तो कुल 10 घंटे की सुनवाई हुई है उस पूरे मामले पे। वादी और प्रतिवादी पक्ष दोनों ने जो अपनी अपनी दलीलें दी हैं वो पिछले 10 घंटे तक दी है। अब 10 घंटे की दलील सुनने के बाद निश्चित रूप से जो जज साहब हैं वो भी एक लंबा चौड़ा इस पे अपना विस्तृत फैसला की उम्मीद है। कुछ उदाहरण भी दे सकते हैं उसके अंदर वो। बिल्कुल, चूंकि इस केस में वादी और प्रतिवादी दोनों ने दीन मोहम्मद से लेकर पुराने ऐतिहासिक तथ्यों को पेश किया है। क्या कौन सही है कौन गलत है, जज साहब फैसला करेंगे। लेकिन जो कोर्ट कमिश्नर की बात है, कोर्ट कमिश्नर को भी जज साहब ने सुना है। उन्होंने मौखिक रूप से भी बोला है कि मैंने जो कुछ भी वहां किया है वो अदालत के आलोक में ही किया है। तो ऐसे में 3 पक्ष को जज साहब ने सुना है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।